एक जादूगर अपनी सूटकेस के साथ दिखता है, लेकिन उस सूटकेस में कपड़े नहीं, एक छुपी हुई जादुई दुनिया है। ये कहानी है न्यूट स्कमांडर की और उन अद्भुत प्राणियों की जिसे दुनिया फैंटास्टिक बीस्ट्स कहती है। 1926 न्यूयॉर्क सिटी। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाला एक ब्रिटिश जादूगर न्यूट स्कमांडर न्यूयॉर्क पहुंचता है। उसके हाथ में एक पुरानी सी सूटकेस होती है, लेकिन यह सूटकेस एक नॉर्मल सूटकेस नहीं। इसके अंदर एक पूरी सीक्रेट जू छुपी होती है, जादुई जंतुओं से भरी हुई। न्यूट एक मैगिजोलॉजिस्ट है, यानी जादुई प्राणियों का विशेषज्ञ। उसका मकसद सिंपल है, दुनिया के रेयर और मिसअंडरस्टूड जादुई क्रीचर्स को समझना, उनकी रक्षा करना और उनके लिए एक सेफ स्पेस ढूंढना। लेकिन न्यूयॉर्क में उसका मिशन कुछ और ही मोड़ ले लेता है। एयरपोर्ट पर न्यूट की मुलाकात होती है जेकब कोवाल्स्की से, एक नो मज यानी नॉन मैजिकल इंसान जो एक बेकरी खोलना चाहता है। एक कंफ्यूजन में न्यूट और जेकब की सूटकेस एक्सचेंज हो जाती है। जब जेकब सूटकेस खोलता है, कुछ जादुई प्राणी भाग जाते हैं। एक निफलर जो शाइनी चीजों का दीवाना है, एक थंडरबर्ड और भी छोटे बड़े जादुई मॉन्स्टर्स। यहीं से शुरू होती है सिटी में अफरा तफरी। न्यूट उन प्राणियों को वापस पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रास्ते में आती है टीना गोल्डस्टाइन, एक विच जो पहले माचूसा मैजिकल कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करती थी। टीना न्यूट को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उससे लगता है कि न्यूट ने अमेरिका के जादुई कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन जब वो माचूसा ले जाती है और न्यूट की सूटकेस खुलती है, सब डर जाते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि जादुई प्राणियों से इंसानों को खतरा है। इसी बीच न्यूयॉर्क में कुछ और भी डरावनी चीजें हो रही हैं। बिल्डिंग्स फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं और कोई इनविजिबल पावर शहर को तोड़ रही है। मचूसा को लगता है कि ये सब न्यूट के क्रीचर्स कर रहे हैं, लेकिन न्यूट जानता है ये काम किसी और का है। इस कहानी का दूसरा हिस्सा है एक ऑर्फन बॉय, क्रीडेंस बारबोन। वो एक एंटी विच कल्ट सेकंड सेलमर्स की लीडर मेरी लू के साथ रहता है। मेरी लू लोगों को बताती है कि विचेस असली हैं और उन्हें खत्म करना जरूरी है, लेकिन उसे पता नहीं होता उसके अपने घर में एक सबसे पावरफुल डार्क मैजिक पल रहा है। क्रीडेंस एक इमोशनल और सप्रेस लड़का है। उसकी अंदर एक ऑब्सक्यूरस छुपा है, एक अंधेरों भरी एनर्जी जो उन बच्चों के अंदर पैदा होती है जो अपनी मैजिकल पावर्स को दबाते हैं। जब ये एनर्जी कंट्रोल से बाहर होती है तो वो एक विनाशक रूप ले लेती है, एक ऐसा रूप जो सिटी को बर्बाद कर सकता है। इसी दौरान माचूसा का एक सीनियर और पावरफुल ऑरर पर्सिवल ग्रेव्स क्रीडेंस के करीब आता है। ग्रेव्स उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो उससे एक जादूगर बनने में हेल्प करेगा। लेकिन ग्रेव्स का असली इरादा कुछ और ही होता है। ग्रेव्स को ऑब्सक्यूरस चाहिए, उसे इस्तेमाल करके वो मेकुसा को गिराना चाहता है। उसका विश्वास है कि जादू करने वालों को नॉन मैजिकल लोगों के साथ छुप छुप के नहीं जीना चाहिए, बल्कि उन पर राज करना चाहिए। इस आइडियोलॉजी के पीछे छुपा होता है एक और बड़ा राज। इस बीच न्यूट, टीना, उसकी बहन क्वीनी, जो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है, और जेकब मिलकर भागे हुए क्रीचर्स को पकड़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्रीचर्स वापस सूटकेस में आते हैं, सिटी में शांति आती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी है, ऑब्सक्यूरस। एक इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट में जब क्रीडेंस अपने गुस्से और दुख में आकर ऑब्सक्यूरस बांध जाता है तो पूरा न्यूयॉर्क हिल जाता है। मक्यूसा के ऑफिसर्स उससे मारने निकल पड़ते हैं, लेकिन न्यूट और टीना चाहते हैं कि उसे समझाया जाए, बचाया जाए।
वो उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन मैच्यूसा के ऑर्डर्स के चलते वो क्रीडेंस पर अटैक कर देते हैं। हमें लगता है क्रीडेंस मर गया, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी उसके बचाव की उम्मीद जगा जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। न्यूट ग्रेव्स को कन्फ्रंट करता है। एक इंटेंस बैटल के बाद न्यूट उसे पकड़ लेता है। जब ग्रेव्स को बांधा जाता है तो न्यूट उस पर एक रिवीलिंग चार्म डालता है और फिर सामने आता है ग्रेव्स असली में ग्रेव्स है ही नहीं, वो तो डार्क विजर्ड गैलर्ट ग्रिंडलवाल्ड है, हैरी पॉटर यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा विलेन, जो वोल्डेमॉर्ट से पहले डार्क मैजिक का मास्टर था। उसका मिशन है एक नई जादुई दुनिया बनाना जहां विजर्ड्स मगल्स पर राज करें। मचूसा ग्रिंडलवाल्ड को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन सबको पता होता है ये सिर्फ एक टेम्पोरेरी जीत है। ग्रिंडलवाल्ड जरूर वापस आएगा। कहानी के एंड में न्यूट अपने प्राणियों के साथ न्यूयॉर्क से अलविदा लेता है। जेकब, जो इस पूरे सफर में एक नॉन मैजिकल इंसान होने के बावजूद सबका हीरो बन गया, उसका मेमोरी मैकुसा के रूल्स के अकॉर्डिंग मिटा दी जाती है। लेकिन एक इमोशनल ट्विस्ट में क्वीनी उससे मिलने जाती है और वो उसे देखकर मुस्कुराता है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इंतजार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।